कार्य किसी दूसरे काम से पहले कीजिए, ये बहुत जरूरी है। और इस बार बिहार में मतदान का प्रतिशत जो है पिछले यानी कि 2019 से बेहतर हो, ये कोशिश हमारी और आपकी सभी की होनी चाहिए। शिकायत नहीं, समाधान की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला अधिकार जो है वो आपका है और उस अधिकार के इस्तेमाल में आप बुजुर्गों की भी कोशिश जारी रहेगी। और ऐसे में बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर इस वक्त देखिए, अब तक 2 घंटे का मतदान पूरा हो चुका है और वोटरों में जबरदस्त और खासा उत्साह जो है वो साफ नजर आता है। अब ये भी जानते चलिए कि कड़ी सुरक्षा के बीच जहां लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, हर वो इंतजाम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए किए गए हैं। 2 घंटे के बीच वोटरों में जिस उत्साह की हम बात करते हैं, वहां पर आज कई ऐसे भी वोटर होंगे जो अब तक पोलिंग बूथों तक पहुंचे नहीं होंगे। उनसे आग्रह है, उनसे निवेदन भी है कि भाई तमाम दूसरे काम आप बाद में करें, सबसे पहले मताधिकार, और ये आपका सर्वोच्च अधिकार है जिससे आप लोकतंत्र को खूबसूरत और मजबूत दोनों ही बनाते हैं। कोशिश ये होनी चाहिए। और ऐसे में एक और बड़ी खबर, न्यूज़ 18 पर निर्वाचन आयोग की नजर इस बार दूसरे चरण में भी। पहले चरण की तमाम खबरों के बाद निर्वाचन आयोग ने बड़ी मुखरता से और खुलकर कहा कि आपकी कोशिश जो है रंग लाई है। और आज एक बार फिर से बिहार को खूबसूरत और परंपरागत जिस हम तस्वीर की बात करते हैं, हर खबर पर तुरंत संज्ञान लिया जा रहा है। और निर्वाचन आयोग की नजर ऐसे में न्यूज़ 18 पर लगातार बनी हुई है। और बांका में बूथ संख्या देखिए जिसकी हम बात कर रहे हैं, लोग जो है बहिष्कार भी कर रहे हैं। मुद्दों की बात जब होती है, बांका में बूथ संख्या 129, जहां पर वोट लोग नहीं डाल रहे। क्यों नहीं डाल रहे? बहिष्कार किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग ने इस पर संज्ञान लिया है। निर्वाचन आयोग अब मतदाताओं को समझा रहा है कि भाई आप बहिष्कार ना करें, इस लोकतंत्र में अपनी भूमिका को अदा करें। और इसीलिए कहा जा रहा है कि वोट बहिष्कार नहीं, शांत और स्वाभाविक तौर पर जिसकी हम बात करते हैं, ये कहा जा रहा है कि बहिष्कार करने का नोटा का बटन भी है। अगर आपके पास कोई जनप्रतिनिधि बेहतर नजर नहीं आता है तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे जिन तस्वीरों की हम चर्चा कर रहे हैं। और निर्वाचन आयोग की जब हम बात करते हैं तो इन निर्वाचन आयोग ने जब संज्ञान लिया है तो वहां पर भी व्यवस्थाएं मुकम्मल होंगी। लेकिन उससे पहले इन 5 तस्वीरों पर नजर दौड़ा लीजिए। जो वोटर हैं, उन वोटरों की जब हम बात करते हैं तो वहां उन वोटरों में उत्साह नजर आता है जो बुजुर्ग हैं, जिनके पास उम्र का वो पड़ाव है जहां पर उनकी तरफ से कहे गए तर्क जो हैं स्वीकार्य हो सकते हैं। और ऐसे में ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये बुजुर्ग जब पोलिंग बूथों तक पहुंच सकते हैं तो आप क्यों नहीं? मरीज वोटर अगर पोलिंग बूथों तक पहुंच सकते हैं तो आप क्यों नहीं? निर्वाचन आयोग दिव्यांग वोटरों को पोलिंग बूथों तक लाने के लिए भी बहुत जरूरी हो जाता है कि कोशिश जब कर रहा है तो आप अपना सहयोग भी उन्हें दें। हमारे सहयोगी विवेक भी हमारे साथ स्टूडियो से लगातार जुड़े हुए। विवेक, आज एक बड़ा दिन, खास दिन, और इस बड़े और खास दिन पर सबकी कोशिश ये कि लोकतंत्र मजबूत हो, लोकतंत्र सशक्त हो, और इसके लिए आपको वोट करना जरूरी है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए, हमारी जो टाई है वो पिंक है, आपने पिंक पहन रखा है, तो महिलाओं को समर्पित है ये कलर। और हम चाहते हैं कि महिलाओं की भागीदारी है, अब पुरुषों की भागीदारी ज़्यादा होगी तो नीला भी पहन लेंगे, कुछ और डाल लेंगे। तो आज की शुरुआत बहुत अच्छी है। और जो बाइस्कोप बराबर आपको दिखा रहे हैं, जितने दर्शकों को दिखा रहे हैं विभा, इसलिए दिखा रहे हैं कि आप जागिए। जो पहले चरण में आपने मेहनत की ना, उतना ज़्यादा हमें ठीक नहीं लगा, पूरे देश को नहीं लगा। इसलिए क्योंकि बिहार के जो मतदाता हैं या फिर बिहार की जो पब्लिक है, आम जनता है, उनके बारे में ये कहा जाता है कि ये लोग पॉलिटिकल काफ़ी रिच होते हैं और पॉलिटिक्स के बारे में जानकारियां भी लेते हैं। तो सिर्फ पॉलिटिक्स की बात करना है या फिर अपने उस अधिकार का इस्तेमाल भी करना है जिसके लिए आज का दिन मुकर्रर है। तो बार बार हम आपको जागरूक करते रहेंगे, बताते रहेंगे, आपसे बतियाते रहेंगे। और उन खिड़कियों को दिखाने का मतलब ये है, उन वोटर्स को दिखाने का मतलब ये है जो आपसे पहले उन बूथों तक पहुंच गए और अपने वोट का इंतजार कर रहे हैं। नहीं तो इस बार अगर आपको पहले वाला रिकॉर्ड तोड़ना है तो घर में बैठे रहिए, लेकिन जागना जरूरी है अपने लिए, अपने उन बुनियादी जरूरतों के लिए जरूरी है। विवेक, तो क्या ये मानकर चलें कि निर्वाचन आयोग ने जो इस बार फैसला किया है, निर्वाचन आयोग ने समय में तब्दीली ला दी है। निर्वाचन आयोग ने सुबह 7 से लेकर शाम के 6 बजे तक जो वोटिंग होती थी उसमें 1 घंटे का इजाफा किया, 7 बजे तक इसे कर दिया है, यानी कि शाम के 7 बजे तक 4 लोकसभा सीटों पर लोग वोट कर पाएंगे। तो निर्वाचन आयोग की कोशिश तो है कि आप घर से निकलकर पोलिंग बूथ तक पहुंच जाइए। बिल्कुल विभाग, भर भर कर कोशिश की जा रही है। ये बिहार की बात नहीं है। आप अगर उत्तर प्रदेश नोएडा की अगर बात कर लें तो हाई राइज जो बिल्डिंग है उसके नीचे बूथ बना दिए गए हैं। सरकार आइए, हाथ जोड़कर निर्वाचन आयोग आपसे कह रहा है,
आप उतरिए तो कम से कम, अपनी बिल्डिंग से उतरिए, अपने फ्लैट से उतरिए, आकर अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए, सोइए मत। तो ये तो कर रहा है निर्वाचन आयोग पर, आप प्रश्न कोई नहीं उठा सकता। यहां साफ है कि भाई निर्वाचन आयोग ने अपनी पूरी तैयारी की, आपकी सुविधाओं का ख्याल रखा, मॉडल बूथ बना दिए, पानी का इंतजाम है, चाय नाश्ते का भी इंतजाम है। अब आप नहीं आएंगे और घर बैठे कहेंगे कि नहीं 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 वोट परसेंट कम हो गया, लोग जागरूक। अरे आप कितने जागरूक हैं, इसलिए जागना जरूरी है। तो वोट परसेंट भी हम आपको बताएंगे और बराबर आपको हिला रहे हैं और जगाने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्णिया से खबर आई है, वोट डालने को लेकर जो पुरुष हैं या फिर महिला हैं, दोनों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। पोलिंग बूथ पर लंबी लंबी लाइन लगी हुई है और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज। पूर्णिया में मतदाताओं का जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। हम आपको दो कतारें दिखा रहे हैं, पहली कतार पुरुषों की और दूसरी कतारें महिलाओं की, और दोनों कतार लगभग बराबर पे है। तो आप समझिए कि जितनी संख्या में पुरुष पहुंचे यहाँ पे उतनी ही संख्या में महिला हैं, और ये एक बड़ा संकेत है कि जो आधी आबादी है वो बढ़ चढ़कर वोटिंग में भाग ले रही है। और ये दिलचस्प तस्वीर बिहार के तमाम लोकसभा में रहने वाले महिलाओं का उत्साह बढ़ा सकता है। तो ये तस्वीर हम आपको पूर्णिया की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पे जवाहरलाल नेहरू उच्च स्मारक जो माध्यमिक विद्यालय है वहां की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पे पुरुष और महिलाएं बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग पहुंचे हुए और वोट डाल रहे हैं। और ये तस्वीर पहले चरण में जब चुनाव हो रहा था तो ऐसी तस्वीर देखने को नहीं मिली थी, लेकिन दूसरे चरण के दौरान पूर्णिया में महिला और पुरुष बराबर की संख्या में वोट डालने पहुंचे हैं और सुबह सुबह में ही लंबी लाइनें लगी हुई हैं। और उम्मीद है कि जैसे जैसे दिन ढलेगा वैसे वैसे ये कतार और बड़ी होगी, लेकिन फिलहाल कई लोग धूप से बचने के लिए भी वोट डालने पहुंचे हैं। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं पूर्णिया की। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पूर्णिया। तो बस ऐसी ही तस्वीर चाहिए, जो तस्वीर अभी आनंद अमृतराज दिखा रहे थे, जो एक कतार दिखा रहे थे। इस तस्वीर की जरूरत है क्योंकि वोट परसेंट बढ़ाना है, अपने अधिकार का प्रयोग करना है। दूसरे चरण की जो वोटिंग है, जबरदस्त उत्साह दिख रहा है। और इस बीच एक तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जो तस्वीर बांका से है। काफी खास तस्वीर है जो लोकतंत्र में लोगों के विश्वास को और मजबूत करती है। यहां एक मरीज ऑटो रिक्शा से पोलिंग बूथ तक पहुंचता है और खास बात यह रही कि उनके कमर के नीचे का जो हिस्सा है काम नहीं कर रहा था, बावजूद इसके अपनी पत्नी का सहारा लेकर बूथ तक ये पहुंचे, वोट दिया। और इस तस्वीर से आप सभी वोटर्स को भी प्रेरणा मिलनी चाहिए। अधिक जानकारी दे रहे हैं बांका से हमारे संवाददाता